हरे कृष्णा। एक समय नैमिषारण्य में जब सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, तब उन्होंने आदरणीय सूत गोस्वामी को व्यास आसन पर विराजित करवाया और फिर उन्होंने कहा था कि जो भी मनुष्य अपनी साधना भक्ति और मन से शुद्ध हो चुका है, वो प्रत्येक क्षण भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए कभी भी उसका मन भरता नहीं है। तभी तो शेषनाग भी स्वयं कहते हैं कि अगर मैं अपने अनंत फनों से अनंत काल तक भी भगवान के गुणगान और उनकी दिव्य लीलाओं का गान और श्रवण करता रहूं, तब पर भी वे कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं। और ऐसे ही है हमारे प्रिय भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य लीलाएं, और उसी में से एक दिव्य लीला है जिसे हेरा पंचमी और बहुड़ा यात्रा के नाम से जानते हैं। लेकिन आखिर ये दोनों लीलाएं क्या है, यही है हमारे आज के इस वीडियो का मुख्य विषय। तो चलिए जल्दी से आरंभ करते हैं आज की सुंदर कथा का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर हेरा पंचमी क्या है और बहुड़ा यात्रा क्या है और क्यों मनाई जाती है ये दोनों यात्राएं। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमें आशा है कि आपने रथ यात्रा वाली वो कथा सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो इस वीडियो को समाप्त करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर उसे सुनिएगा। तो हमारी पिछली रथ यात्रा की कथा में हमने सुना कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया सभी लोग धूमधाम से मृदंग, करताल, ढोल, नगाड़े बजाते हुए एक विशाल भव्य रथ यात्रा का आयोजन करते हैं और फिर वो रथ यात्रा के माध्यम से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए राजमार्ग पर निकलते हैं। जाते समय जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी देवी से कहा था कि वे 2 दिन में वापस आ जाएंगे, और लक्ष्मी देवी ने भी बिना कोई आपत्ति जताए हुए जगन्नाथ जी को आज्ञा दे दी थी। और फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी धीरे धीरे करके पहुंच गए गुंडीचा मंदिर और वहां पर सुंदर उद्यान में अपने दिन व्यतीत करने लगे। जगन्नाथ जी के लिए तो जैसे ये मिनी वेकेशन था। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी बहुत अच्छे से आनंद पूर्वक वहां पर रहने लगे, और इसी आनंद प्रमोद के अंदर जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को भूल गए। जी हाँ, 2 दिन कब समाप्त हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन लक्ष्मी देवी तो यहाँ पर श्री मंदिर में अकेली थी ना। उनके लिए तो अपने पति के बिना एक एक क्षण निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, और इसलिए 2 दिन जाने के बाद भी जब जगन्नाथ जी वापस नहीं आए तो लक्ष्मी देवी की चिंता बढ़ने लगी। लक्ष्मी देवी सोचने लगी, अरे मेरे स्वामी तो 2 दिन का कह के गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए, आखिर क्या हुआ होगा। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। लेकिन तीसरे दिन भी जगन्नाथ जी नहीं आए। अब 3 दिन पूरे हो गए, चौथा भी दिन आ गया। चौथे दिन भी जगन्नाथ जी श्री मंदिर में वापस नहीं आए, और बस फिर लक्ष्मी देवी के धैर्य की सारी सीमा रेखाएं टूट गई। लक्ष्मी देवी ने सोचा कि बस अब बहुत हो गया। जब 5वां दिन आया तो लक्ष्मी जी ने निर्णय लिया कि मैं स्वयं अपने स्वामी को वापस लाने के लिए गुंडीचा मंदिर जाऊंगी। ये सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने सभी सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि आप मेरी पालकी तैयार करवाइए, मैं स्वयं अपने पति के पास जाऊंगी। अब लक्ष्मी देवी का आदेश पाते ही सभी सेवकों ने वैसा ही किया। लक्ष्मी देवी की सुंदर पालकी तैयार की गई। ढोल, नगाड़े, मृदंग ये सब बजाते हुए लक्ष्मी देवी अपने बहुत सारे सेवकों के साथ पालकी में बैठकर निकल पड़ी गुंडीचा मंदिर जाने के लिए। अब जैसे ही लक्ष्मी देवी वहां गुंडीचा मंदिर पहुंचती है तो जगन्नाथ जी के सेवकों ने देखा, अरे लक्ष्मी देवी आई है और शायद थोड़ी बहुत क्रोध में भी लग रही है। ये देखकर जगन्नाथ जी के सेवकों ने लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर में न आ पाए इसलिए उस मंदिर के द्वार बंद कर दिए। अब ये देखकर तो लक्ष्मी देवी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। जगन्नाथ जी की इतनी हिम्मत। लक्ष्मी देवी सोचने लगी कि जगन्नाथ जी के सेवकों की इतनी हिम्मत कि वो मुझे भी प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं और द्वार बंद कर रहे हैं। ये देखकर लक्ष्मी देवी को बहुत क्रोध आया, लेकिन अब द्वार तो बंद थे तो अब क्या कर सकते हैं। तो लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ये देखिए यही है मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष, जाओ जाकर तोड़ दो इसे। और इस प्रकार लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया
अब इस घटना के दौरान जगन्नाथ जी के सेवक और लक्ष्मी देवी के सेवकों के बीच में लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई अच्छी खासी। और वो सारा कुछ निपटाने के बाद लक्ष्मी देवी चुपचाप वापस श्री मंदिर आ जाती हैं। लेकिन इस बार लक्ष्मी देवी मुख्य मार्ग से नहीं आती, लेकिन हेरा गोयरी गली से आती है। उड़िया भाषा में हेरा का अर्थ होता है देखना। तो जब लक्ष्मी देवी अपने पति जगन्नाथ जी को देखने के लिए 5वें दिन जाती है तो उस पर्व को हेरा पंचमी कहा जाता है और इसीलिए इस हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। अब ये सारा समाचार मिल गया जगन्नाथ जी को कि किस प्रकार लक्ष्मी देवी आई थी, उनके द्वार बंद कर दिए गए और किस प्रकार दोनों के सेवकों के बीच में मार पिटाई हो गई। अब जगन्नाथ जी थोड़े चिंतित तो हो गए, आखिर अचानक से उन्हें लक्ष्मी देवी याद आई थी, तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, वो थोड़े दिन और रुक गए वहाँ पे। अब 7वें दिन गुंडीचा मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का संध्या दर्शन किया गया। सभी भक्तों ने आकर उत्साह से उसमें भाग लिया, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। फिर 8वें दिन तीनों भाई बहन के रथों को वापस श्री मंदिर जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दिया गया। हाँ, जगन्नाथ जी का रथ भी जो लक्ष्मी जी ने तोड़ा था उसे भी ठीक कर दिया गया था। अब 9वें दिन ये रथ वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे। जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी ने माता गुंडीचा से आज्ञा ली, उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने अपने रथ पर बैठकर वापस श्री मंदिर आने के लिए निकल पड़े। और जब जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर से वापस अपने श्री मंदिर आते हैं तो इस उत्सव को बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा में इतनी धूमधाम नहीं होती, सादगी पूर्ण रूप से जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का रथ सीधा सिंह द्वार तक आ जाता है। लेकिन जगन्नाथ जी सिंह द्वार पर जाने से पहले गजपति राजा के महल के द्वार पर खड़े रहते हैं, कुछ समय वहीं पर व्यतीत करते हैं। और उस समय लक्ष्मी देवी के सभी सेवक सूचना लेकर जाते हैं लक्ष्मी देवी के पास कि ये देखिए आपके स्वामी आ गए हैं। ये सुनकर वैसे तो लक्ष्मी देवी मन ही मन प्रसन्न होती हैं। आखिर 10 दिन बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होने वाले थे, इसलिए लक्ष्मी देवी श्री मंदिर से बाहर आकर चानी मंडप में आती है और फिर रसोई घर से होकर भेंट मंडप में होते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाती हैं। इस प्रकार 10 दिन बाद जब लक्ष्मी देवी अपने स्वामी के दर्शन करती हैं तो उसे लक्ष्मी नारायण भेंट या फिर चानी मिलन भी कहा जाता है। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार दिया जाता है। फिर लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष की प्रदक्षिणा करती हैं और फिर श्री मंदिर में उनके आने की प्रतीक्षा करते हुए वापस मंदिर में चली जाती हैं। और फिर कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंह द्वार पर पहुंच जाता है और अब फिर से तीनों भाई बहन श्री मंदिर में प्रवेश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और दिव्य घटना होती है, एक सुंदर लीला जो जगन्नाथ जी का एक आदर्श पति होने का उदाहरण प्रस्तुत करती है। बलदेव जी और सुभद्रा जी के रथ सबसे पहले अंदर श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं और उन दोनों के रथ चुपचाप शांति पूर्वक मंदिर में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए जाता है, उसी क्षण लक्ष्मी देवी के आदेश से श्री मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और हमारे प्रिय जगन्नाथ जी बाहर ही फंस जाते हैं। जी हाँ, लक्ष्मी देवी के आदेश पर जगन्नाथ जी को श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। और आप तो जानते ही हैं इसके पीछे का कारण क्या है। लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी से अप्रत्यक्ष रूप से कहती हैं, जिस प्रकार आपने मुझे गुंडीचा मंदिर नहीं आने दिया था, उसी प्रकार अब मैं भी आपको श्री मंदिर में नहीं आने दूंगी। अब जाइए वापस गुंडीचा मंदिर में जाकर रहिए। अब जगन्नाथ जी को पता चलता है कि ये तो बहुत भारी भूल हो गई, अब क्या किया जाए। तो जगन्नाथ जी हाथ जोड़कर लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं। जगन्नाथ जी के सभी सेवक गण भी लक्ष्मी देवी से क्षमा याचना करने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी नहीं मानती। आखिर थक हार कर जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए एक युक्ति करते हैं। वे एक बड़े से मटके में बड़े बड़े रस से भरे हुए रसगुल्ले लेकर आते हैं और उसके साथ साथ एक फूलों की माला लेकर आते हैं। उस मटकों में रखे हुए रसगुल्ले वे लक्ष्मी देवी के पास ले जाकर कहते हैं, देवी मैं समझता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन कृपया एक रसगुल्ले का तो आस्वादन कीजिए। और फिर लक्ष्मी देवी उसमें से एक रस से भरा हुआ रसगुल्ला लेती हैं और जैसे ही वो उसका आस्वादन करती हैं, उनका सारा क्रोध समाप्त हो जाता है और फिर से जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी से क्षमा मांगते हैं। तब जाकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं।
और आखिरकार पति पत्नी की ये मीठी नोकझोंक समाप्त हो जाती हैं और जगन्नाथ जी के लिए श्री मंदिर के द्वार फिर से खोल दिए जाते हैं और लक्ष्मी देवी और जगन्नाथ जी प्रसन्नतापूर्वक श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार रथ यात्रा का महाउत्सव संपन्न होता है। तो ये थी हेरा पंचमी और बहुड़ा यात्रा की सुंदर अनसुनी कथाएं। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये सुंदर कथाएं अच्छी लग रही हैं और इसके माध्यम से हम जो वैदिक ज्ञान का यथारूप प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं उस कार्य की आप सराहना करते हैं, तो आने वाली कथाओं को बनाने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपका योगदान सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।